बहुत समय पहले सत्यगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। राजा वीरेंद्र देव न्यायप्रिय, करुणामय और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनका राज्य संपन्न था, पर दिल में एक चिंता रहती थी। क्या मेरे लोग आज भी उतने सच्चे हैं जितने पहले थे? एक शाम महल के बगीचे में राजा अपने मंत्री सुमित्र से बोले, मंत्री जी, मुझे डर है कि अब लोग नाम और धन के पीछे दौड़ रहे हैं। सच्चाई अब शायद केवल किताबों में बची है। जहांपना, अगर ऐसा है तो क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। बिल्कुल, अब सच्चाई को परखने का समय आ गया है। अगले दिन सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ महल के प्रांगण में शंख बजा। राजा वीरेंद्र देव दरबार में आए और सभागृह में उपस्थित सैकड़ों लोग चुप हो गए। मेरे प्रिय नागरिकों, आज मैं तुम्हारे लिए एक परीक्षा लेकर आया हूं। एक ऐसी परीक्षा जो धन की नहीं, नीयत की होगी। दरबार में हलचल हुई। मंत्री सुमित्र ने आगे बढ़कर कहा, महाराज ये जानना चाहते हैं कि कौन किसान अपने धन और बुद्धि का उपयोग समाज के भले के लिए कर सकता है। आज से हर किसान को मेरे कोषागार से 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 3 महीने बाद जब तुम फिर दरबार में आओगे तो बताना इन मुद्राओं से तुमने क्या बनाया। ये सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई अलग अलग योजना सोचने लगा। मैं इन पैसों से बैल खरीद लूंगा ताकि ज्यादा खेती कर सकूं। मैं नया हल बनवाऊंगा ताकि खेत जल्दी जोत सकूं। मैं तो इन पैसों से बीज खरीदकर दुगनी कमाई करूंगा। चारों ओर उत्साह का माहौल था। लोग सोच रहे थे कि राजा से इनाम मिलेगा। पर उसी भीड़ में गांव के कोने में खड़ा एक साधारण किसान हरिदास चुपचाप सुन रहा था। उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। हरिदास ने मनी मन सोचा, राजा ने कहा, उपयोग करो, पर क्या अपने लिए या सबके लिए? भीड़ खत्म होने के बाद हर किसान को एक थैली में 10 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। लोग खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। किसी के चेहरे पर लालच था, किसी के चेहरे पर उम्मीद। हरिदास ने अपनी थैली कसकर पकड़ी और धीरे धीरे घर की ओर चला।
राजा से थैली लेकर हरिदास जब महल से निकला तो उसके कदमों में एक अजीब हल्कापन था। धूप ढल चुकी थी, हवा में सुनहरी ठंडक घुली थी। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर इस थैली में क्या है? न जाने महाराज ने मुझे क्यों दी ये थैली। क्या इसमें धन है या कोई और रहस्य? हरिदास का घर खेतों से थोड़ा दूर था। रास्ते में मिट्टी की खुशबू और झींगुरों की आवाजें उसे घेर लेती। वो सोचता जा रहा था, कहीं राजा ने कोई परीक्षा तो नहीं ली? सुनो जी, आज राजा के सिपाही गांव में आए थे। सबको 10-10 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। क्या वो तुम्हें भी मिले? हाँ गौरी, मुझे भी मिले, पर सोच रहा हूँ क्या करूँ इनसे। सब कह रहे थे नया हल खरीदेंगे, बैल लेंगे। हमारा पुराना छप्पर भी टूट रहा है, शायद उस पर खर्च कर दो। नहीं गौरी, घर तो हम फिर बना लेंगे, पर जो कुआं सूख गया है उससे पूरा गांव प्यासा है। सोचता हूँ उसे ही फिर से जगाऊं। पर वो तो राजकीय कुआं है, लोग क्या कहेंगे? हरिदास पागल हो गया कह देंगे। अगर पानी ना हो तो राजा का कुआं भी बेकार है गौरी। पानी कभी किसी एक का नहीं होता, वो सबका हक है। और अगर मेरे हाथों से वो फिर से बह उठे तो शायद भगवान भी खुश होंगे। बाबा, अगर आप कुआं ठीक करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। बस बेटा, यही तो मेरी कमाई है, तेरे जैसा दिल। रात गहरी हो गई थी। गौरी दिया जलाकर बेटे को सुला रही थी और हरिदास बाहर आसमान की ओर देख रहा था। हे प्रभु, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो इस धरती को फिर से जीवन दे दे। उस रात चांद थोड़ा ज्यादा चमक रहा था। शायद आसमान ने भी हरिदास की प्रार्थना सुन ली थी। अगली सुबह सूरज उगते ही हरिदास अपने बेटे श्यामू के साथ निकल पड़ा। हाथ में फावड़ा, कंधे पर रस्सी और आंखों में उम्मीद। गांव के लोग अब भी सोच रहे थे, ये क्या कर रहा है? चल बेटा, आज से हम इस धरती को फिर से सांस देंगे। हाँ बाबा, मिट्टी चाहे कितनी भी सख्त हो, हम खोदेंगे। सूरज तेज था, मिट्टी सूखी थी, पर हरिदास के हाथों में जैसे हिम्मत बह रही थी।
अरे हरिदास, 10 स्वर्ण मुद्राएं पाई थी ना, और तू उन्हें मिट्टी में गाड़ रहा है। लोग बैल खरीद रहे हैं और ये मूर्ख मिट्टी खोद रहा है। अरे कुछ और नहीं सूझा क्या? हंसी उड़ाने वालों की कमी नहीं थी, पर हरिदास ने सिर्फ मुस्कुराकर मिट्टी की ओर देखा। हंसो भाइयों, पर जब ये कुआं भरेगा तुम्हारी हंसी में भी सुकून होगा। दिन बीतते गए। सूरज की तपिश में पसीना नदी की तरह बहता। रात में चांदनी के नीचे भी फावड़ा चलता रहा। बाबा, बहुत थक गया हूँ। थकान तो होगी बेटा, पर याद रख, जो धरती को जीवन देता है उसे खुद भी अमर कर देता है। बेटा हरिदास, ये लो पानी। भगवान करे तेरे हाथों से गांव फिर हरा हो जाए। धन्यवाद अम्मा, बस दुआ करो धरती को भी प्यास लगे। धीरे धीरे कुछ गांव वाले मदद करने लगे। बच्चे मिट्टी ढोते, औरतें घड़े में पानी लाती और हवा में एक नई उम्मीद बहने लगी। तीन हफ्ते बीत चुके थे। कुएं की गहराई बढ़ी, पर पानी का निशान नहीं। कई लोगों ने कहा, अब छोड़ दे हरिदास। कितनी खुदाई करेगा रे, धरती भी थक गई होगी। धरती कभी नहीं थकती भाई, थकते तो हम हैं जो जल्दी हार मान लेते हैं। अगले दिन जब सूरज ढलने को था, हरिदास ने फावड़ा जमीन में मारा और अचानक मिट्टी के नीचे से ठंडी नमी महसूस हुई। बाबा, मिट्टी गीली हो गई। ये तो पानी है बेटा, धरती ने हमारी पुकार सुन ली। और उसी पल जमीन से जल फूट पड़ा। सालों से सूखी धरती ने फिर से सांस ली। गांव के बच्चे दौड़ पड़े, औरतें खुशियों में झूम उठी। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। मेहनत का फल आखिर मिल गया था। हे भगवान, तेरी धरती जिंदा हो गई। अब इस पानी में सबकी खुशियां बहेंगी।
लेकिन गांव में सिर्फ पानी नहीं निकला, निकली सच्चाई, निकला विश्वास, और हरिदास का नाम बन गया वो किसान जिसने धरती को फिर से जगा दिया। अगले महीने राज्य में एक बड़ा दरबार लगा। राजा ने आदेश दिया कि वे सभी किसान आए जिन्होंने 10 स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग किया था। राजमहल के विशाल स्तंभ, चमकती दीवारें और शंखनाद के बीच एक एक किसान अपनी अपनी उपलब्धियां लेकर उपस्थित था। महाराज, मैंने उन 10 स्वर्णों से नया खेत खरीदा। अब मेरी पैदावार दुगनी होने लगी है। अच्छा है, पर यह लाभ केवल तुम्हारे घर तक सीमित है। महाराज, मैंने नया घर बनवाया। मेरे परिवार को अब बारिश सर्दी का डर नहीं। भला है, पर यह सुख भी केवल तुम्हारे परिवार के लिए है। जहांपना, मैंने बैल और नए औजार खरीदे। अब मेरी खेती तेजी से होती है। यह भी उचित है, पर इससे राज्य की कितनी सहायता हुई? राजा की आंखें हर तरफ घूम रही थीं, मानो वो किसी विशेष व्यक्ति को तलाश रहे हों। सबके बाद आखिर में एक किसान दरबार में आया। सीधे सादे कपड़े, पैर में धूल, हाथों में फटी लकीरें, पर आंखों में विश्वास की चमक। किसान, तू सबसे अंत में आया। क्या तू भी कोई बड़ी चीज लाया है दिखाने को? जहांपना, मैं कुछ साथ नहीं लाया। दरबार में सन्नाटा फैल जाता है। कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं, अरे, इसने अपने स्वर्ण से कुछ भी नहीं खरीदा क्या? सबने कुछ न कुछ बनाया है, घर, खेत, औजार, और तू कहता है तूने कुछ नहीं किया। महाराज, मैंने स्वयं के लिए कुछ नहीं बनाया। मेरी जरूरतें छोटी थी, पर गांव की प्यास बड़ी थी। गांव की प्यास? जी महाराज, गांव का पुराना कुआं सूख चुका था। लोग दूर दूर से पानी लाते थे, तो मैंने सोचा अगर इस कुएं में फिर से जान आ जाए तो सबकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दरबार के सारे मंत्री एक दूसरे को देखते हैं, कुछ विस्मित, कुछ प्रभावित। 3 हफ्ते दिन रात उस सूखी धरती को खोदा। लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा मूर्खता कर रहा हूं, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और महाराज, एक दिन धरती ने हमारी मेहनत सुन ली। पानी फूट पड़ा। अब पूरा गांव उसी पानी से जी रहा है। राजा कुछ क्षणों तक चुप रहे। उनकी आंखों में गर्व की चमक आने लगी। बाकी सबने अपने लिए सोचा, और तूने पूरे गांव के बारे में? जिसने अपना लाभ छोड़कर राज्य का भला किया, वास्तविक विजेता वही है। दरबार में तेज ताली गूंज उठती है। मंत्री खड़े हो जाते हैं। सैनिक भाले उठाकर सलाम करते हैं। आज से हरिदास केवल एक किसान नहीं, बल्कि राज्य सेवी है।
इसे दुगनी भूमि दी जाएगी। इसके गांव में नया तालाब और नहर बनाई जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण, इसके नाम पर हरिदास जल योजना आरंभ की जाएगी। महाराज, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। आपने जो सम्मान दिया, ये मेरे गांव की जीत है। नहीं हरिदास, ये तुम्हारी नीयत की जीत है। उस दिन दरबार में सबसे बड़ी चीज न घर था, न खेत, न धन। सबसे बड़ी चीज थी सबके लिए सोचने वाला दिल।